हर दिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं दहेज के नाम पर बेटियों की जान जा रही है, तो कहीं घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना की खबरें पूरे देश को झकझोर रही हैं। दीपिका नागर केस हो या ट्विशा शर्मा जैसा मामला, इन घटनाओं ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर महिलाओं को सुरक्षित माहौल कब मिलेगा। लेकिन इसी बीच तमिलनाडु से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने लोगों की उम्मीदें जगा दी हैं और ये चर्चा का विषय भी बन गया है। अभिनेता से मुख्यमंत्री बने थलपति विजय अब सिर्फ फिल्मों के सुपरस्टार नहीं रहे, बल्कि तेजी से फैसले लेने वाले एक ऐसे नेता के तौर पर उभर रहे हैं जो सत्ता में आते ही सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बना रहे हैं। मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद विजय ने जिन फाइलों पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए, उनमें महिला सुरक्षा, एंटी ड्रग अभियान, स्पेशल पुलिस फोर्स और तेज न्याय व्यवस्था जैसे फैसले शामिल थे। लोग कह रहे हैं कि विजय वही कर रहे हैं जिसकी उम्मीद आम महिलाएं सालों से सरकारों से करती आई हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां डर कम हो और भरोसा ज्यादा हो। हालांकि विपक्ष इन फैसलों को राजनीतिक इमेज बिल्डिंग बता रहा है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि अगर ये मॉडल जमीन पर सही तरीके से लागू हो गया तो तमिलनाडु देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम विस्तार से समझेंगे विजय के वो 5 बड़े फैसले जो उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आक्रामक प्रशासनिक चेहरा बना रहे हैं। चाहे वो सिंगपेन स्पेशल स्ट्राइक फोर्स हो, चाहे महिला सुरक्षा हॉटलाइन और कमांड सेंटर हो, चाहे वो स्मार्ट पैनिक बटन और सीसीटीवी नेटवर्क हो या फिर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड, महिला सशक्तिकरण को वेलफेयर से जोड़ने वाला भी मुद्दा है। तो सब कुछ आज हम समझेंगे विस्तार से कि विजय ने ऐसा क्या कुछ कर दिया है कि पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है और पूरे देश को उनका उदाहरण दिया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहला बड़ा जो फैसला है महिला सुरक्षा हॉटलाइन और कमांड सेंटर का। तमिलनाडु सरकार अब महिला सुरक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री विजय ने महिला सुरक्षा के लिए एक विशेष हॉटलाइन और सेंट्रल कमांड सेंटर बनाने की योजना को मंजूरी दी है। यानी अगर किसी महिला को खतरा महसूस होता है तो सिर्फ शिकायत दर्ज नहीं होगी, बल्कि तुरंत लोकेशन आधारित प्रतिक्रिया भी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य क्या है? आपात स्थिति में 5 मिनट के भीतर सुरक्षा टीम मौके पर पहुंच जाए। अब सुनने में ये दावा बहुत बड़ा लग सकता होगा, लेकिन अगर ये मॉडल जमीन पर लागू हो जाता है तो ये देश के सबसे तेज महिला सुरक्षा रिस्पॉन्स सिस्टम में से एक बन सकता है। क्योंकि भारत में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि शिकायत के बाद कार्रवाई में देरी भी रही है। कई मामलों में देखा गया है कि पीड़िता मदद मांगती रही, लेकिन पुलिस प्रतिक्रिया देर से पहुंचती है और कई बार वही देर किसी की जिंदगी बदल देती है। तमिलनाडु सरकार इसी गैप को खत्म करने की बात कर रही है। दूसरा बड़ा फैसला, स्मार्ट पैनिक बटन और सीसीटीवी नेटवर्क। तो अब बात उस फैसले की करते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। तमिलनाडु सरकार सार्वजनिक परिवहन में स्मार्ट पैनिक बटन लगाने की तैयारी कर रही है। यानी अगर किसी महिला को बस या फिर सार्वजनिक वाहन में खतरा महसूस हो तो एक बटन दबाते ही अलर्ट सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचेगा। और ये जो पैनिक बटन है वो सभी बसों में लगाना अनिवार्य होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी। अब याद कीजिए अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में घटित एक घटना की जिसमें एक महिला के साथ एक बस के भीतर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। अगर कुछ ऐसा सिस्टम होता कि महिला किसी भी तरह बीच बचाव करके वो पैनिक बटन दबा पाती तो शायद उस महिला के साथ वो दरिंदगी नहीं होती। अब विजय ऐसे फैसले ला रहे हैं जिसकी जरूरत पूरे देश में है। इसके अलावा सरकार ने डार्क स्पॉट्स यानी कि ऐसे इलाके जहां अपराध की आशंका ज्यादा रहती है वहां बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे और अतिरिक्त लाइटिंग लगाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, महिला सुरक्षा टीमों को बॉडी कैमरा से लैस करने की भी तैयारी है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक जगहों और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही होता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के हजारों मामले हर साल दर्ज होते हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज ही नहीं हो पाती। ऐसे में विजय सरकार का फोकस सिर्फ कानून बनाने पर नहीं बल्कि अपराध रोकने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो बड़ा फैसला है वो है
सिंगपेन स्पेशल स्ट्राइक फोर्स, जिसकी बात हम अपने पहले भी कई वीडियोस में कर चुके हैं। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष यूनिट बनाई है जिसका नाम है सिंगपेन स्पेशल स्ट्राइक फोर्स। तमिल भाषा में सिंगपेन का मतलब होता है शेरनी। यह सिर्फ नाम नहीं है बल्कि सरकार का एक संदेश भी माना जा रहा है। संदेश ये है कि अब महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर तुरंत और आक्रामक कार्रवाई होगी। इस फोर्स की सबसे खास बात ये होगी कि ये कोई सामान्य पुलिस यूनिट नहीं होगी। इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला और पुरुष अधिकारी शामिल किए जाएंगे जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बस स्टैंडों, स्कूल, कॉलेज, मॉल, बाजारों पर लगातार निगरानी करेंगे। सरकार का दावा है कि ये फोर्स छेड़छाड़, स्टॉकिंग, घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तुरंत सक्रिय रहेगी और तुरंत प्रतिक्रिया देगी। अब जरा इस फैसले का टाइमिंग समझिए। देश अभी भी भोपाल के चर्चित दहेज की वजह से जो मौत केस हुआ है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा का केस हुआ हो, इन घटनाओं से हिला हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा के दावे जमीन पर क्यों कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे माहौल में विजय सरकार का ये कदम सीधे उसी चिंता को एड्रेस करता दिखाई दे रहा है। यानी कि विजय जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे कमजोर कड़ी क्या है। इसके बाद जो बहुत बड़ा फैसला हुआ है वो है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? सिर्फ अपराध होता है? नहीं, बल्कि सालों तक चलने वाली कानूनी लड़ाई। कई पीड़िताएं न्याय मिलने से पहले ही मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव में टूट जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। यानी ऐसे मामलों का तेजी से ट्रायल होगा और फैसले वर्षों तक लंबित नहीं रहेंगे। ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल के कई हाई प्रोफाइल मामलों में यही सवाल उठा है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद हालात अलग होते। यानी कि वो जो फिल्मों का एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख, ये सिस्टम विजय सरकार पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। अब दीपिका नागर केस हो या फिर देश के दूसरे चर्चित दहेज और घरेलू हिंसा के मामले, दुष्कर्म के मामले, हर जगह एक बात कॉमन रही, न्याय प्रक्रिया धीमी रफ्तार से चली। लेकिन अब विजय सरकार इस सिस्टम को तेज करने की बात कर रही है और इतना तेज करेगी कि महिलाओं को न्याय समय पर मिलेगा। अब पांचवा जो बड़ा फैसला है वो है महिला सशक्तिकरण को वेलफेयर से जोड़ना। जी हाँ, अब तक हमने सुरक्षा की बात की, लेकिन विजय सरकार सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहती। सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी बड़ा फोकस कर रही है। तमिलनाडु में महिला मुखिया परिवारों को आर्थिक सहायता देने की योजना पहले से ही चल रही है, लेकिन अब इसे और विस्तार देने की चर्चा है। चुनावी वादों में महिलाओं को हर महीने ज्यादा आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी। इसके अलावा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधाओं का विस्तार, विवाह सहायता योजनाएं और बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए माताओं को आर्थिक सहयोग जैसी योजनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है जो आपको समझना चाहिए। भारत में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ पुलिसिंग का मुद्दा नहीं है, ये आर्थिक स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ सवाल है। कई महिलाएं घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना इसलिए सहती रहती हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक विकल्प नहीं होते। यानी अगर महिला आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो उसके पास गलत रिश्तों और हिंसा के खिलाफ खड़े होने की ताकत ज्यादा होगी। और शायद इसी सोच के साथ विजय सरकार सुरक्षा और आर्थिक सहायता दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में महिलाओं की स्थिति क्या है, एक बार इस पर भी जोर देते हैं। तो अब थोड़ा डेटा समझते हैं। तमिलनाडु देश के उन राज्यों में गिना जाता है जहां महिला शिक्षा, स्वास्थ्य के आंकड़े कई दूसरे राज्यों से काफी बेहतर है। राज्य की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है और बड़ी संख्या में महिलाएं शिक्षा, उद्योग, टेक्सटाइल, आईटी और सेवा क्षेत्र में काम करती हैं। लेकिन इसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध, घरेलू हिंसा, साइबर स्टॉकिंग और दहेज उत्पीड़न जैसे मामले तमिलनाडु में भी चिंता का विषय है। यानी चुनौती सिर्फ पिछड़े राज्यों की नहीं है, बल्कि विकसित माने जाने वाले राज्यों के सामने भी महिला सुरक्षा पर बड़ा सवाल बनी है। और ये एक शर्म की बात है कि हम 2026 में भी बैठकर आज भी महिलाओं की बेसिक सुरक्षा पर भी चिंतित हैं। अब क्या ये सिर्फ राजनीति है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये फैसले सिर्फ एक नई राजनीतिक इमेज बनाने की कोशिश है या सच में जमीन पर बदलाव ला सकते हैं? तो
कह सकते हैं कि राजनीति में घोषणाएं करना आसान होता है, लेकिन असली चुनौती उन्हें लागू करना होता है। अगर सिंगपेन फोर्स सिर्फ पोस्टर तक सीमित रह गई, अगर हॉटलाइन सिर्फ हेल्पलाइन नंबर बनकर रह गई, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी केस वर्षों तक लटके रहे, तो ये मॉडल भी बाकी योजनाओं की तरह सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर ये सिस्टम सही तरीके से लागू होता है तो तमिलनाडु देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां महिला सुरक्षा को सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि प्रशासनिक मिशन की तरह लिया गया। एक तरफ देश दहेज से मौतें, घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा पर लगातार बहस कर रहा है, दूसरी तरफ तमिलनाडु में मुख्यमंत्री थलापति विजय एक अलग तरह का प्रशासनिक मॉडल पेश करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। उनके फॉलोअर्स का कहना है कि एटलीस्ट एक्शंस तो ले रहे हैं विजय, कुछ फैसले तो कर रहे हैं, कुछ होप तो दिखाई दे रही है। इनमें सुरक्षा बल, हॉटलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्मार्ट निगरानी और आर्थिक सहायता, यानी कि सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक पूरा सुरक्षा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये मॉडल कितना सफल होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय में विजय ने महिला सुरक्षा को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। और राजनीति में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? नैरेटिव। फिलहाल तमिलनाडु में वही नैरेटिव बन रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आक्रामक प्रशासन। इस खबर में तो इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं और क्या इस तरह के मॉडल पूरे देश में और देश के बाकी राज्यों में भी लागू होने चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.